आदाब 11 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर एहतमाम आज से शुरू होने वाली 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस 2020 का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस प्रोग्राम से खिताब भी करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू अदलिया और बदलती दुनिया रखा गया है। इस वक्त कॉन्फ्रेंस से भारत के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे खिताब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से कटक में शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने ओडिशा हुकूमत के साथ मिलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का एहतमाम किया है। ज़मीनी सतह पर खेलों को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ़ खेलों की नई सलाहियतों को मुतारिफ़ कराने की ग़र्ज़ से खेलो इंडिया का तसव्वुर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 1 मार्च तक जारी रहेंगे। यूनिवर्सिटी सतह पर होने वाले मुल्क के इन सबसे बड़े मुकाबलों में तकरीबन 3,500 एथलीट शामिल होंगे, जो मुल्क भर की 150 यूनिवर्सिटियों से आएंगे। इन खेलों के दौरान तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, जूडो, तैराकी, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रग्बी और कबड्डी जैसे मुकाबले होंगे। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इत्तला के मुताबिक इन दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। ये कार्रवाई पुलिस, CRPF और फौज के जवानों ने की। पुलिस ने दहशतगर्दों के पास से असलहा बारूद बरामद किया है। इस मुहिम के दौरान हिफाजती दस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप 36 घंटों के दौरान 3 रियासतों का दौरा करेंगे। पहले अहमदाबाद, फिर आगरा और इसके बाद दिल्ली जाएंगे। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमेरिकी सदर के दरमियान महदूद और वफ़द सतह की बातचीत के दौरान दिफ़ा, सलामती और तिजारत समेत कई अहम उमूर पर बातचीत होने की उम्मीद है। रकम की हेरा फेरी और दहशतगर्दों की माली मदद पर नज़र रखने वाले आलमी इदारे FATF का पेरिस में इजलास ख़त्म हो गया, जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दों की फंडिंग के मामले में ममनुआ फहरिस्त यानी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। 3 बार हटाए जाने के बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दों की माली आनत पर काबू पाने में नाकाम हो गया। पाकिस्तान पहले ही बैनुल-अक़वामी सतह पर इत्तफाक वाले अमली मंसूबे के तहत दहशतगर्दों की माली आनत पर कतगन लगाने के लिए दिए गए 3 मौके गंवा चुका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के आज दूसरे दिन भारत की पहली इनिंग्स 165 रन पर सिमट गई है। ताज़ा इत्तला मिलने तक न्यूजीलैंड ने 4 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। भारत के लिए 2 विकेट ईशांत शर्मा ने लिए। इससे पहले भारत ने आज अपने कल के स्कोर 5 विकेट पर 122 रन से आगे खेलना शुरू किया था। खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।